सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। यह प्रयास पुस्तिका आपकी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। यह सत्र 2023 के लिए बनाई गई है और इस प्रयास पुस्तिका को आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना है। यदि आपको कठिनाई हो रही है तो आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन या दोस्तों का सहारा लेकर इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण कर सकते हैं। और यह प्रयास पुस्तिका आपकी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र की बनाई गई है आपको बताई दी है, सत्र 2023-24। आज हम आपको कौन सा प्रोजेक्ट कार्य कराएंगे? प्रोजेक्ट 13। देखते हैं प्रोजेक्ट 13 में क्या दिया है, उसके बारे में समझेंगे हम प्रोजेक्ट 13 के बारे में। चलिए पहले यहाँ पे जो निर्देश दिए हैं उसे पढ़ लेते हैं। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई माप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के, क्या कह रहा है इसमें, आपके घर में जो समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई माप का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार। तो यदि आयताकार की क्या पहचान है, उसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। लेकिन वर्गाकार आकृति की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो आपको जो आकृति मिले उसका आप उपयोग करके यहाँ पे सारणी में लिखना है उनको। जैसे सारणी बनी हुई है, इसमें दिया क्रमांक दिया है, वस्तु का नाम, लंबाई काय में लेना है, सेंटीमीटर में, चौड़ाई ये भी सेंटीमीटर में लेना है, और जो क्षेत्रफल आएगा वो काय में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पे आपको मेज, पुस्तक, मोबाइल, माचिस की डिब्बी, दरवाजा, ये 5 नाम दिए हुए हैं। आपके घर में जो मेज है उसकी आप लंबाई माप लीजिए, चौड़ाई माप लीजिए और उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे यहाँ जो मेज है उस मेज की लंबाई हमने मापे तो कितनी 80 सेंटीमीटर आई और चौड़ाई कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई का चौड़ाई से हम गुणा कर देंगे। लंबाई का चौड़ाई से गुणा मीन्स 80 सेंटीमीटर का 40 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3200 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों हुआ, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ग सेंटीमीटर। और 80 का हमने 40 में गुणा की तो कितना आ गया, 3200 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, मेज का। इसी प्रकार आप पुस्तक, हमारे यहाँ जो पुस्तक रखी, जो भी पुस्तक होगी उसकी हमने लंबाई माप के देखे, उसकी लंबाई जैसे ही आप मापेंगे जो लंबाई आएगी आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे हमने मापे तो कितनी आई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आई 10 सेंटीमीटर, और लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो 20 का 10 में गुणा किए तो कितना हो गया 200, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर गुणा किए तो 200 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये पुस्तक का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। फिर तीसरी वस्तु का नाम क्या है, मोबाइल। हम मोबाइल, सभी के यहाँ मोबाइल है, आप मोबाइल पकड़ सकते हैं। स्केल की सहायता से आप मोबाइल की लंबाई माप लीजिए और कायम मापना है आपको सेंटीमीटर में। तो जैसे हमने मापे तो यहाँ कितना आई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आई 5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, क्षेत्रफल। 10 का 5 गुणा की 10 बना 50, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर गुणा किए तो वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार 50 वर्ग सेंटीमीटर के आ गया, ये मोबाइल का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार सभी घर में माचिस है, आप माचिस की डिब्बी की लंबाई माप लीजिए। जैसे 6 सेंटीमीटर आई, चौड़ाई कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम है। ये कैसी आकृतियाँ, आयताकार आकृतियाँ, इसलिए लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजा। अब दरवाजे का की लंबाई मापे, सभी घर में दरवाजे हैं, आप अपने घर के दरवाजों की लंबाई नाप लीजिए काय में, सेंटीमीटर में, फिर चौड़ाई माप लीजिए और लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, दरवाजे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या दिया था, लंबाई क्या दिया है 100 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, और क्षेत्रफल कितना आ गया 6000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये 5 वस्तुएं थी पहले से लिखी हुई। इन वस्तुओं की हमने लंबाई चौड़ाई माप के क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको बताया। अब इसके बाद आपको कम से कम 5 वस्तुएं अपने मन से लेना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे आप देख लीजिए हमने कौन सी 5 वस्तु मन से लिए। जैसे हमने कूलर लिए तो कूलर की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 40 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2400 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, कूलर। इस प्रकार आप कोई भी वस्तुएं ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कूलर ही लें। इसके बाद टीवी लिए हमने, टीवी की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1800 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद क्या ले लिया हमने, बोर्ड। बोर्ड की लंबाई कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, और उनका गुणा किए तो क्या आ गया उसका क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप कोई भी 5 वस्तुएं ले लीजिए, उनकी लंबाई चौड़ाई माप लीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको बताई दी कि लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे तो आपको उस वस्तु का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। फिर हमने क्या लिए, पलंग। तो पलंग की लंबाई मापे हमने तो 140 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, और 140 का हमने 60 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया 8400 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार पलंग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। फिर खिड़की का ले लिया हमने, तो खिड़की की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप ये 5 वस्तुएं, और आपको ऑलरेडी 5 वस्तुएं जो दी थी उनकी लंबाई चौड़ाई माप लिए और क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब इनसे आधारित कुछ प्रश्न बने हैं जो उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्न को उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब आप देख लेंगे यहाँ पे किस वस्तु का क्षेत्रफल। देखो ये 2400 वर्ग सेंटीमीटर, 8400 वर्ग सेंटीमीटर, 2400 वर्ग सेंटीमीटर, 1800 वर्ग सेंटीमीटर, 2400 वर्ग सेंटीमीटर,
3200 वर्ग सेंटीमीटर, 200 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर और 6000 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पलंग का है। कितना है? 8400 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे पलंग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखिए। तो आप क्या करेंगे? उस सारणी में पुनः देखेंगे कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। जिस वस्तु का सबसे कम क्षेत्रफल है उसका नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ बताया, सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु माचिस की डिब्बी है जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक का क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो आप क्या करें? सबसे पहले दरवाजे का क्षेत्रफल लिख लें। अभी हमने वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, दरवाजे का क्षेत्रफल लिख लिया यहाँ पे। फिर पुस्तक का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल किसका? पुस्तक का क्षेत्रफल लिख लिए। अब किसका कितना अधिक है? प्रश्न है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो आप क्या करेंगे? दरवाजे का क्षेत्रफल जो 6000 वर्ग सेंटीमीटर है और पुस्तक का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, 6000 में से 200 को घटा देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितना अधिक है। तो जैसे हमने 6000 में से 200 घटाया तो कितना है? 5800 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 5800 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो आप सारणी में जाएंगे, सारणी में देखेंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है? 8400 वर्ग सेंटीमीटर पलंग का है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? माचिस का है। कितना है? 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब कितना अंतर है? तो आप क्या करेंगे? 8400 वर्ग सेंटीमीटर से 12 वर्ग सेंटीमीटर घटा देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा उसका अंतर। तो जब हमने 8400 सेंटीमीटर में से 12 वर्ग सेंटीमीटर घटाए तो हमें क्या मालूम हुआ? 8388 वर्ग सेंटीमीटर उसका अंतर आ गया। और नीचे लिख देंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में 8388 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ता क्रम। आरोही आ बड़ा आ रहा है इसलिए बढ़ता क्रम होगा। तो आप क्या करेंगे? जितनी भी आपकी सारणी में का क्षेत्रफल आए हैं उनको आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे कम क्षेत्रफल जो है उसको पहले लिखेंगे। जैसे सबसे कम क्षेत्रफल क्या है? 12 वर्ग सेंटीमीटर। फिर उससे बड़ा 50, फिर 200, फिर 1800। इस प्रकार बढ़ते क्रम में आगे आप लिखते चलेंगे। तो ये उसका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। जो सारणी हमारी बनी है उसका आरोही क्रम आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो भी क्षेत्रफल आएगा आप सबसे कम क्षेत्रफल, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे फिर बड़ा, इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न नंबर 5 के साथ आपका यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट 13 कंप्लीट हुआ। और इस प्रोजेक्ट 13 के माध्यम से आपको लंबाई चौड़ाई मापना सिखाया गया, बताया गया और उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वह बताया गया है। जो आपके घरों में समतल वस्तुएं, पृष्ठ की जो वस्तुएं हैं उनकी आप किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई माप के उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयताकार है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, और यदि वर्गाकार है तो क्योंकि वर्गाकार की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा गुणित भुजा उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो इस प्रकार आपका प्रोजेक्ट कार्य 13 कंप्लीट होता है। यदि आपको प्रोजेक्ट कार्य 13 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।